भारत में केवल 4 कंपनियां हैं जो सिम कार्ड प्रोवाइड कराती है। बीएसएनएल, जियो, एयरटेल और वीआई। लेकिन वीआई के आने से पहले वोडाफोन और आइडिया दो अलग कंपनी हुआ करती थी। लेकिन 2018 में एक नई कंपनी बनी वीआई, जो वोडाफोन का वी और आइडिया का आई मिलकर वीआई को दर्शाते हैं। अगर आप इन कंपनियों के रिचार्ज प्लान देखोगे तो इन कंपनियों के कई अलग अलग रिचार्ज प्लान हैं। इन चारों कंपनियों ने अपने प्लान में कॉलिंग, डेटा और एसएमएस जैसी सुविधा के लिए अलग अलग अमाउंट सेट की हुई है। इसमें से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डेटा और वैधता वाले प्लान को एक अलग अमाउंट के साथ चुन सकते हैं। 3 जुलाई 2024 से भारत में प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ा दी। इस फैसले के बाद जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के सभी मोबाइल रिचार्ज प्लान 20% तक महंगे हो गए। उस समय लोगों ने रिचार्ज के दाम बढ़ने पर सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। भारत सरकार का कहना था कि वो फ्री मार्केट के फैसलों को लेकर कोई हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि यह कार्यक्षमता ट्राई के अधिकार क्षेत्र में है। सरकार का ये भी कहना था कि मोबाइल सर्विस के टैरिफ को लेकर उसमें होने वाले किसी भी बदलाव को लेकर टेलीकॉम ऑपरेट ट्राई को पहले से ही जानकारी देती है। ट्राई निगरानी रखता है कि ऐसे बदलाव निर्धारित नियामक ढांचे के भीतर हो। ट्राई का मतलब है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत में दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने वाला एक स्वायत्त प्राधिकरण है। भारत में जितने भी दूरसंचार क्षेत्र में जुड़े काम हैं, सिद्धांत है या फिर दूरसंचार क्षेत्र में कोई निर्देश देना हो, ये सभी काम ट्राई द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे भारत में रिजर्व बैंक सभी बैंकों की डिटेल रखता है, ठीक वैसे ही सभी नेटवर्क कंपनियों की डिटेल रखना या उन्हें निर्देश देना ट्राई का काम है। अगर आप ट्राई के वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो सितंबर 2024 का ये डेटा बताता है कि इंडिया में कुल 944.39 मिलियन ब्रॉडबैंड यूज करने वाले कस्टमर है। 971.50 मिलियन इंटरनेट यूज करने वाले कस्टमर है। आज से करीब 10 साल पहले टाटा डोकोमो, यूनिनॉर, हच, आइडिया और वोडाफोन जैसे और भी कंपनियों के सिम कार्ड मिला करते थे, लेकिन अब ये कंपनियां बंद कर दी गई। वोडाफोन और आइडिया ये दोनों कंपनियां वीआई में मर्ज हो गई और टाटा डोकोमो, यूनिनॉर इन कंपनियों का विलय एयरटेल में हुआ। उस समय इन कंपनियों के रिचार्ज वाउचर मिला करते थे। इन वाउचर में एक ऐसा कोड या नंबर होता था जिसे मोबाइल में डायल करके रिचार्ज कर सकते थे। 10, 20, 50 रुपए के ये वाउचर किसी भी मोबाइल दुकान पर या किराना स्टोर पर आसानी से मिला करते थे, लेकिन अब ये वाउचर पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए। मोबाइल रिचार्ज की कीमतें बढ़ने के कुछ कारण भी है। इसमें पहला कारण है 5G नेटवर्क का विस्तार और तकनीकी खर्च। टेलीकॉम कंपनियां 5G नेटवर्क को स्थापित करने और मौजूदा नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए भारी निवेश कर रही है। इन खर्चों को कवर करने के लिए कंपनियां रिचार्ज की कीमतें बढ़ा रही है। दूसरा कारण है टैरिफ में बढ़ोतरी। टेलीकॉम कंपनियां अपनी कमाई को बढ़ाने और लाभप्रदता को बनाए रखने के लिए रिचार्ज दरों में वृद्धि कर रही है। तीसरा कारण है स्पेक्ट्रम और बुनियादी ढांचे पर खर्च। स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग लेने और नेटवर्क को मजबूत करने में भारी खर्च कंपनी को करना पड़ता है, जिसका बोझ ग्राहकों पर पड़ता है। चौथा कारण है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को बढ़ाना। टेलीकॉम कंपनियां अपने एआरपीओ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसका अर्थ है कि वे प्रति उपयोगकर्ता अधिक कमाई करना चाहती है। पांचवा कारण है टेलीकॉम कंपनियों पर टैक्स। सरकार द्वारा टेलीकॉम कंपनियों पर लगाए गए टैक्स की वजह से भी कंपनियां रिचार्ज की कीमतें बढ़ा रही है। इन सभी कारणों की वजह से मोबाइल रिचार्ज की कीमतें बढ़ रही है, जिससे ग्राहकों की जेब पर भारी असर पड़ रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।